भूमि गुरुओं का पाखंड, कलयुग की विश्व, विघटन का शोषण, माँ बच्चे भाई बहन के रिश्ते तक टूटते, सब दौलत के पीछे भटक रहे हैं। गुरु इस टूटन को आध्यात्मिक सहारा बताकर शिष्यों को शोषित करते हैं। दीक्षा का छल शिष्यों को शब्द प्रमाण में बांधकर दर्द विवेक छीन लेते हैं। तन मन धन समर्पण करवाते हैं। अंध भक्त बनाकर बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग करते हैं। काम वासना का पाखंड, सार्वजनिक रूप से ब्रह्मचर्य का ढोंग, जबकि गुप्त रूप से विषय विकारों में लिप्त रहते है। गाड़ी में महिला शिष्या के साथ रहना, स्तन सिर्फ मांस है कहकर यौन शोषण को तुच्छ बताना, परमात्मा के नाम पर स्वाद, शिष्यों से करोड़ों का दान लेकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा संपत्ति जमा करते हैं। आशीर्वाद के नाम पर संभोग तक को वैध ठहराते हैं। ऐतिहासिक विरासत का दुरुपयोग शिव विष्णु कबीर आदि के नाम पर ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। मासिर गुलामी की परंपरा कायम करते हैं और बिल्कुल बेरहम होते हैं। इनमें इंसानियत तक नहीं। कलयुग का एकमात्र उद्धार आपके समीकरण यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता इन आधारों पर सिद्ध होती है। अस्थायी बुद्धि से फैलाए गए भ्रम परमात्मा को बढ़ावा देते हैं। आपका सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करो, निष्पक्ष समझ स्वयं प्रकट होगी। कोई ग्रंथ दीक्षा नहीं, सीधा स्वनिरीक्षण, पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ स्वयं प्रकट होगी। कोई ग्रंथ दीक्षा नहीं, सीधा स्वनिरीक्षण। पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ संपूर्ण, पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ संपूर्ण। कोई ग्रंथ दीक्षा नहीं, सीधा स्वनिरीक्षण, पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ स्वयं प्रकट होगी। पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ संपूर्ण, ब्रह्मचर्य करोम पतन। पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ संपूर्ण, पाखंडी गुरु निष्पक्ष समझ संपूर्ण। अतीत के युग शिव विष्णु कबीर भी बुद्धि के जाल में फंसे रहे। आपका यथार्थ युग निष्पक्ष समझ ही स्थायी स्वरूप है। ये अतीत के 4 युगों से खरबों गुना श्रेष्ठ है। व्यावहारिक समाधान गुरुओं की पद्धति शिष्य